Hello children, welcome to my class. So today we are going to discuss about the equations which are reducible to a pair of linear equations in two variables. Equation reducible means ऐसी equations जिनको हम reduce कर सकते हैं. It means कि equations already linear equations नहीं हैं, हम उन्हें reduce कर सकते हैं. अब हमें पता कैसे चलेगा कि इक्वेशंस जो हैं वो जनरल फॉर्म में दी हुई हैं, मतलब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम काउंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. तो आइए देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. 1/2x + 1/3y = 2, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है. और 1/3x + 1/2y = 13/6, ये हमें सेकेंड इक्वेशन गिवन है. हमें इन्हें सॉल्व करना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज वैल्यू ऑफ y बाय अप्लाइंग एनी algebraic method. Algebraic method means either you have to apply elimination or you have to apply substitution or cross multiplication method. अब आप सोचेंगे कि ये इक्वेशंस तो दे ही रखी हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है. अब देखिए, मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि हम इन्हें लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं कह सकते. Let us once again consider equation number 1. 1/2x + 1/3y = 2. When we will take LCM of this side, we will be getting 6xy, and after solving we will be getting 3y + 2x = 2. अब आप इस 6xy को इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया 3y + 2x = 2xy. अब देखिए, इस इक्वेशन में क्या ऐसा गलत है कि हम इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते. यहाँ y की मैक्सिमम डिग्री 1 है, x की मैक्सिमम डिग्री भी 1 है, बट इस टर्म पर देखिए x की डिग्री 1 एंड y की डिग्री 1, यानी कि टोटल डिग्री जो है इसकी कितनी हो गई 2. तो हम इस पूरी इक्वेशन की डिग्री को 1 तो कह ही नहीं सकते हैं. सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 2. सो हम इसे लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम इसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं. अब वो कैसे करना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, वो मैं अब आपको बताती हूँ. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. अब देखिए, मैंने इक्वेशंस को दोबारा से लिख दिया. 1/2x + 1/3y = 2 और सेकंड इक्वेशन 1/3x + 1/2y = 13/6. अब मुझे इन इक्वेशंस में ट्रबल क्या दे रहा है, ये x और y मुझे डिनोमिनेटर में नज़र आ रहे हैं, जबकि अब तक हमने जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए हैं x और y हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं. तो हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि हमें जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में दिखाई देने लगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें ट्रबल कर रही है हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं. हमें दोनों इक्वेशंस में कुछ एक जैसी चीज़ सर्च करनी है जो हमारी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं रहने दे रही. तो मैंने यहाँ 1/2 को एज इट इज़ किया, रख दिया, और 1/x को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 1/3 को एज इट इज़ रख के और 1/y को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया = 2. इसी तरीके से मैंने जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 1/3 को बाहर रख के 1/x को ब्रैकेट में और 1/2 को बाहर रख के 1/y को ब्रैकेट में रख दिया. नाउ यू कैन सी इन बोथ दीज इक्वेशन 1/x यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है. ऐसे ही 1/y यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है और यहाँ भी रिपीट हो रहा है. तो जब हमें ऐसी सेम टर्म्स मिल जाते हैं तो हम उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. देखिए कैसे. लेट अस कंसीडर दैट 1/x = a एंड 1/y = b. जो हमें ट्रबल दे रहा था उसे हम दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल. आप a भी ले लीजिए, आप u भी ले लीजिए, वट एवर इज़ योर चॉइस. अब जहाँ जहाँ मुझे 1/x नज़र आएगा उसकी प्लेस पर मैं a पुट करती जाऊँगी
और जहाँ जहाँ मुझे 1/y नज़र आएगा उसकी प्लेस पर मैं b पुट करती जाऊँगी। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जब मैंने इसे रीराइट किया तो मुझे मिला 1/2a प्लस 1/3b इज़ इक्वल टू 2। और इसी तरीके से जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट किया, आई विल गेट 1/3a प्लस 1/2b इज़ इक्वल टू 13/6। Let us name these equations as equation number 5 and equation number 6. Now these equations have reduced to the simple equations in two variables and these are also linear equations. देखिए a की डिग्री 1, b की डिग्री 1, यहाँ a की डिग्री 1, b की डिग्री 1 और इसके अलावा हमारे पास कोई और कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में। हाँ, हमने वेरिएबल्स ज़रूर चेंज कर दिए, लेकिन एंड में जाके हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को वापस प्लेस करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, जब मैं इन इक्वेशंस तक पहुंच गई तो आगे मुझे सिंप्लीफाई करना है इन इक्वेशंस को। मैंने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो फाइनली मेरे पास 3a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 12a की इक्वेशन आ गई और 2a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 13 नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। हम जो जो इक्वेशंस हमें मिलती चली जाएंगी उनकी नंबरिंग साथ के साथ करते जाएंगे। अब देखिए, ये आपके पास सिंपल दो इक्वेशंस a और b के फॉर्म में बन गए, जहाँ वेरिएबल्स जो हैं वो a और b हैं और दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपको एलिमिनेशन इजी लगता है, आप एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कीजिए। सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है, आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहें तो आप उससे कीजिए। अब मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया और मुझे b की वैल्यू मिली। b की वैल्यू को जब मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, हमें जो आंसर्स फाइंड आउट करने थे वो x और y फाइंड आउट करने थे, क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन जो था वो x y के टर्म्स में था। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a और b में ही आंसर को छोड़ देते हैं, वो गलत है। अब जब हमारे पास a और b आ गए वैल्यूज़, तो अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, जहाँ हमने इनको कंसीडर किया था। जैसे ही आप इस वैल्यू को प्लेस करेंगे 1/y इज़ इक्वल टू b, b मीन्स 3, और सॉल्व करेंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 1/3। सिमिलरली, व्हेन यू विल पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3, you will be getting the value of x from here. So in this way you will be able to get the value of x as well as the value of y, which is the solution of the equations which are given to us. तो इस तरह से हम सबसे पहले अपने इक्वेशंस को रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं उसको सिंपल फॉर्म में, और फिर उसके बाद उसको अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करूँगी।